अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक ट्रिक बताने जा रही हूं। ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। ये देखें, ये जो बाजू में जोड़ डलते हैं ना, तो जब हम इनको ओवरलॉक भी करवा लेते हैं तो तब भी ये जोड़ जो है ना वो निकलना, धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पहले इसको ये देखिए, मैंने सीधी साइड पे रख के सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद जो है हम इसी सिलाई को गुम करते हुए उल्टी साइड पर भी हम यूँ सिलाई लगाएंगे। जब हम इसकी ये सिलाई लगा लेंगे तो इसकी ज़रा फाइनल लुक देखिएगा, वीडियो में साथ रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको, ये देखें, सिलाई गुम हो गई है सीधी साइड पे भी हमारी। ये देखें, इस तरीके से कुछ सिलाई लगेगी। ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं है और ये वाली सिलाई ना ही आपकी खुलेगी, उधड़ेगी भी नहीं और मज़बूती से रह जाएगी। इसी तरीके से बाजू के जोड़ आप भी लगाया करें और बहुत ही अच्छे से नफासत से उल्टी साइड पर भी रहते हैं ताकि धागे नहीं निकलते और हमारी सिलाइयाँ भी नीट रहती हैं। वीडियो में एंड तक साथ रहेगा। इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता। तो इसी तरीके से सीधी सिलाइयाँ लगाने के बाद इसकी धागे की बुरे मैंने कटिंग कर ली हैं और ये बाजू के जोड़ जो हैं हम लगा रहे हैं। तो उल्टी साइड से भी हमारा कपड़ा नीट ही रहेगा और सीधी साइड से भी। याद रहे कि ऐसे कपड़े को ओवरलॉक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो में एक और चीज़ आपको न्यू बताने वाली हूँ। वीडियो आखिर तक आपने ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी है आपने। तो ट्राउज़र की जो सिलाइयाँ हैं वो भी मैं कुछ इसी तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे पास ट्राउज़र की सिलाई है। ट्राउज़र का भी जो है वो हम इस तरीके से इसको हाफ कलियाँ जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, ये देखें। और इसकी सिलाइयाँ भी पहले हम सीधी साइड पे लगा लेंगे इस तरीके से। इसका रुख जो है वो सीधी साइड पे लगाएंगे और ये सिलाई जो है ना ये हम किनारे पे रख के लगाएंगे। फिर इसकी बुरें जो हैं वो हल्की हल्की छांटी करके उल्टी साइड वाली साइड पर रख कर दोबारा हम ये सिलाई रिपीट कर देंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से ये सिलाई हमारी गुम सिलाई बन जाएगी। और ये ऐसे सिलाई जो है ना ये मोटी भी नहीं होती और बिल्कुल सही रहती है। तो अब जो है हम ये सिलाइयाँ लगाने के बाद जो है ये हमने ज़ीरो का बुकरम लिया हुआ है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ से वीडियो ज़रा आपने ध्यान से देखनी है। तो बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हम पाँचों में चिप्स वगैरह अटैच कर लेते हैं तो वो पसंद नहीं करती। तो अगर हम चिप्स लगाएं भी तो वो दूसरी वाली साइड जो है वहाँ से भी रह जाती है, मतलब ढील आ जाती है। तो ये ज़ीरो वाला बुकरम जो है ये लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको तुरपाई करें या ना करें, फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्ती नीटनेस से जुड़ जाती है। जहाँ पे आपने चिप्स लगाना है सबसे पहले आपने ट्राउज़र वाले पांचे को प्रेस कर लेना है। अपनी पमैश करते हुए आपने निशान लगाते हुए ज़ीरो का बुकरम जो है आप इसमें रखेंगे और इस तरीके से आप फोल्ड करने के बाद जो है इसको प्रेस लगा लेंगे। देखें, जैसे ही हम इसको प्रेस लगाएंगे, प्रेस लगाने के बाद कितनी नीटनेस से ये हमारा पांचा बनकर रेडी होता है और इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हमने इसमें चिप्स अटैच की है। नीटनेस भी हमारी आ जाती है और इसमें ये देखें जुड़ भी गया। अब हम इसको सिलाई लगाएं या ना लगाएं, तुरपाई भी ना करो, कोई मसला नहीं है। जितनी दफ़ा भी ये धुलेगा, धुलने के बाद भी ये नहीं खुलेगा, बिल्कुल पांचा इसी तरीके से नीट रहेगा। तो ये देखें ना, ये है ना मज़े का ट्रिक, आप भी ज़रूर किएगा, करिएगा, आजमाइएगा। ये देखें पांचा बनकर कितना प्यारा बन गया है और इसमें लचक भी वैसे की वैसे ही है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पांचा पर भी रख कर लगा लेंगे। तो ये ऐसे छोटे छोटे ट्रिक देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे
अच्छी अच्छी बातें इसमें मिलें। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर बताना है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करें और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ये देखें दूसरा पांचा भी बनकर मेरा रेडी हो गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्ती एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।